चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे में का जो क्वेश्चन बाकी है उसी को हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो इस उदाहरण एक में टोटल 2 क्वेश्चन थे। तो एक क्वेश्चन को हमने इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व करा दिया है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसमें का दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उदाहरण 1 का। अब ये देखिए, ये उदाहरण 1 था, इसमें हमने पहला वाला क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है। अब बचा था दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन आखिर में दिया क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यही ना दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक दिन में कितने खिलौने निर्मित करता है? कुछ खिलौने। तो मान लेंगे जब इसको हल करेंगे तो माना क्या लिख लेंगे, माना एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने कितने हो जाएंगे? निर्मित किए गए खिलौने कितने मान लेंगे हम? मान लेंगे यक्स। निर्मित किए गए खिलौने बराबर यक्स। एक दिन में हम मान ले रहे हैं कि यक्स खिलौने निर्मित हो रहा है। इतना हो गया। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो हम एक दिन में मान लिए हैं कि वह एक्स खिलौने निर्मित करता है। अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। इस दूसरे लाइन में ये बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य इतना है कि यदि हम 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा देते हैं तो हमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को हम घटा देंगे तो हमें प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो एक दिन में कितने निर्माण कर रहे हैं वो सब खिलौने? एक्स खिलौने निर्मित कर रहे हैं। तो 55 में से यदि हम एक्स को घटा देंगे तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं हम, देखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है? प्रत्येक खिलौने का मूल्य यदि हम 55 में से एक्स को घटा देंगे तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य हमें पता चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को हम घटा देंगे तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो एक दिन में कितने खिलौने निर्मित हो रहे हैं? एक्स खिलौने निर्मित हो रहे हैं। तो 55 में से यदि हम एक्स को घटा देंगे तो इतना निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा प्रत्येक खिलौने का मूल्य, जो कि रुपए में है। ठीक, अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी, ठीक है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, ठीक है। तो ये तो एक खिलौने का मूल्य हो गया, ठीक है। और टोटल खिलौने कितने थे? एक्स खिलौने थे। लेकिन ये प्रत्येक खिलौने का मूल्य मतलब मान लीजिए 10 खिलौने हैं तो एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स, दूसरे खिलौने का भी मूल्य 55 माइनस एक्स, तीसरे खिलौने का भी मूल्य 55 माइनस एक्स, ठीक है। ये तो सिर्फ एक खिलौने का मूल्य हुआ और टोटल खिलौने हमारे पास हैं एक्स, ठीक है। तो यक्स में अगर इसका गुणा कर देंगे तो हमें टोटल खिलौने का मूल्य पता चल जाएगा, मतलब टोटल खिलौने का लागत पता चल जाएगा। और टोटल खिलौने का लागत कितना दिया है? 750। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कुल निर्माण लागत। कुल निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? बराबर में कितना हो जाएगा? यक्स में यदि हम इसका गुणा कर देंगे तो कुल निर्माण लागत हमें पता चल जाएगा। तो यक्स में 55 माइनस यक्स का गुणा कर देंगे और ये कितना दिया है? कुल निर्माण लागत 750 रुपये। तो बराबर में 750 रुपये।
और हम इसी को अब सॉल्व कर देंगे तो एकदम आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आगे आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, यक्स का गुणा यदि हम 55 में करेंगे तो 55 यक्स, ठीक। फिर यक्स का गुणा माइनस यक्स में तो माइनस का यक्स स्क्वायर, फिर बराबर में 750। क्लियर हुआ। अब देखिए माइनस यक्स को एकदम सीक्वेंस में लिखेंगे, माइनस यक्स स्क्वायर को पहले लेंगे, माइनस यक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का 55 यक्स, ठीक। और ये 750 इधर प्लस में है और बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 750 बराबर का 0, ठीक है। अब देखिए इस माइनस को हटाने के लिए जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम करेंगे। इस माइनस को हटाने के लिए हम पूरे समीकरण में माइनस से गुणा कर देंगे। तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 55 यक्स, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 750 बराबर में 0। क्लियर हुआ इतना। आप देखिए अब सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे कि समीकरण को हल कैसे करना है। सबसे पहले वाले और लास्ट वाले में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे रफ वर्क साइड में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये रफ वर्क है, लाइन के इस साइड रफ वर्क। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और ये 750 है, तो 1 का गुणा 750 में करेंगे तो 750 आएगा। अब बीच में क्या है माइनस का 55, तो माइनस 55 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 55 है और गुणा करने पर 750 है, ठीक। तो चलिए 750 का पहले हम गुणनखंड निकालते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो पहले 2 से जाएगा कितने बार में 3, 7, 5, 375 बार में। फिर 3 से जाएगा 1, 2, 5, 125 बार में। फिर 5 से जाएगा 25 बार में। फिर 5 से जाएगा 5 बार में। फिर ये 5 से पूरी तरह खत्म हो गया। अब देखिए आप 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, और 6 का 5 में 30 हो गया, ठीक। यहाँ तक 30 आया है हमारा 30। अब क्या बचा 5 गुणे 5, तो 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 30 में अगर हम 25 का गुणा करते हैं कितना आ जाएगा 750 आ जाएगा, ठीक। और हमको इन दो संख्याओं को ऐसे बनाना था कि मतलब जोड़ने या घटाने पर माइनस में 55 आना चाहिए। तो अगर हम 30 और 25 को जोड़ेंगे तो प्लस में 55 आएगा। तो यदि हम माइनस 30 और माइनस 25 लेते हैं तो कितना आएगा माइनस में 55 आ जाएगा। और यदि हम माइनस 30 और गुणे माइनस 25 करते हैं तो कितना आ जाएगा प्लस का 750 आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना। आप लोग को इतना पता ही होगा कि हम माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो संख्या प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो हम माइनस 55 यक्स को किन दो संख्याओं में तोड़ सकते हैं माइनस 30 और माइनस 25 में। तो यहाँ पे देखिए आगे ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 30 यक्स और माइनस का 25 यक्स। क्लियर हुआ इतना हो गया। अब प्लस का 750 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा यक्स। तो जब यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे यक्स बचेगा क्योंकि यहाँ पे यक्स स्क्वायर था। अब माइनस में यहाँ पे बचेगा 30, ठीक है। अब क्या यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, माइनस 25 को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे यक्स बचेगा और ये हो जाएगा माइनस 25 में हम 30 का गुणा करेंगे तो 750 आएगा, तो ये 30 हो जाएगा बराबर का 0। अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह यक्स माइनस 30 है तो यक्स माइनस 30 क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 30 कॉमन ले लेंगे तो यक्स माइनस 30 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो बचा क्या यक्स माइनस 25 बराबर का 0, ठीक है। अब देखिए इसके आगे अगर हम यक्स माइनस 30 बराबर 0 लेते हैं तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, यक्स बराबर प्लस में 30 आएगा। और यदि हम यक्स माइनस 25 बराबर 0 लेते हैं, इसके बराबर यदि 0 लेते हैं तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 और 30, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग को, यही हमारा आंसर हो जाएगा यही वाला। तो अब ये देखिए प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरे में का दोनों क्वेश्चन एकदम अच्छे से सॉल्व हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कक्षा 10वीं की तैयारी हमारे साथ एकदम बेहतर तरीके से करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।